नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक में कुछ चीजें अलग अलग तरीकों में कार्य करती है। चलिए आज ऐसे एक अभूतपूर्व रूप में कार्य करती हुई अवचेतन मन और तीसरी आंख के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को इस दोनों चीजों में कंफ्यूजन है। अवचेतन मन और तीसरी आंख के अंतरता क्या है, जानेंगे। अवचेतन मन जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड एक सक्रिय रूप से कार्य करती है। अवचेतन मन एक डेटा बैंक की तरह है। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं एक एक डेटा के रूप में रजिस्टर हो जाती है। हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि इसमें स्टोर हो जाती है और एक थॉट पैटर्न को क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सवाल करे कि हमारा देश का नाम क्या है, तो बिना सोचे आप यह कह सकते हैं कि भारत। अगर आपको कोई अपने चाइल्डहुड या स्कूल के बारे में पूछेंगे तो आप बिना सोचे सब कुछ व्यक्त कर सकते हैं। अवचेतन मन में आप जो फीड करते हैं वह रजिस्टर होता है और कई विषय जिस तरह हम कार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रियता उसी तरह वापस देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह सोचेंगे कि मैं बहुत क्रोधित व्यक्ति हूँ, तो आप देख सकते हैं क्रोध व्यक्त करते हुए। और अगर आप सोचेंगे कि मुझे विनोदमय, हास्यमय रहना अच्छा लगता है, तो अपने आप को हंसते हुए, विनोदमय रहते हुए पा सकते हैं। अवचेतन मन सारे के सारे यह सब हैंडल कर लेती है, जैसे कि आपके बॉडी जैसे भी फंक्शन करनी है, ईटिंग, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, सारे के सारे डेली एक्टिविटीज आप बिना आपके कोई भी कॉन्शियस वैसे ही अपने आप में हो जाती है। तो बिना कॉन्शियस के भी हम वर्क कर सकते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही होता है। चलिए तीसरे आंख के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानेंगे। तीसरी आंख जैसे कि थर्ड आई हमारी आंतरिक आंख होती है। इसका तुलना आज्ञा चक्र के साथ कर सकते हैं। तीसरी आंख हायर फ्रीक्वेंसी में संवेदनशील होती है। जब आध्यात्मिक में सभी अपने तमोगुणों को मिटा के एक अंत में पहुंचते हैं, तभी यह आंख खुलने की संभावना है, क्योंकि इसको स्पिरिचुअल आई भी कहा जाता है। जब यह एक्टिवेट होगा तो अब हमें आध्यात्मिक के जो भी ज्ञान है उसका आभास होता है। जीवनीय सत्यता और प्रत्यक्ष रूप सत्य को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट अवचेतन मन और तीसरी आंख की डिफरेंस जानेंगे। अवचेतन मन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है तो इसमें रियलिटी और इमेजिनरी को पहचान नहीं कर सकती है, और इसमें जो भी डेटा सेव होती है सब आपके प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस पर निर्भर होती है, जैसे कि आपके बर्थ प्लेस, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके कल्चर, आपके बिहेवियर। तो आपके लाइफस्टाइल, आप जिस वातावरण में पले बड़े हुए हैं उस पर ही निर्भर होती है। तो यह एक बिलीफ पैटर्न को निर्माण कर लेती है। लेकिन थर्ड आई सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, और आप कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी वातावरण से संबंधित हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ सत्यता का ज्ञान प्रकट होता है। सबकॉन्शियस माइंड में आप बिलीफ पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, अपने गोल को बदल सकते हैं। आप अपनी सफलता को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पा सकते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ये सवाल करेंगे कि मैं धनवान क्यों नहीं बन सकता हूँ, तो जरूर आपको उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि उसका हल जैसे कि सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और नोट कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट, फ्यूचर या कोई भी अफर्मेशन नहीं काम करती है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में यह कार्य निर्वहन करती है, और आपके अफर्मेशन वर्तमान में ही संबोधन करना होगा। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपका सपना साकार बनाने में सफलता देखेंगे। नोट कीजिए दोस्तों, यह अवचेतन मन इच्छाओं पे कार्य करती है और डिजायर
से जुड़ी होती है। लेकिन तीसरी आंख में जो इन्फॉर्मेशन आप पाएंगे, आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सवाल जरूर कर सकते हैं कि, और इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्यता पर निर्भर रहेगा। और सत्यता के सामने इच्छाओं के नाम ही नहीं ले सकते, क्योंकि परम सत्यता ही अल्टीमेट रियलिटी है और यह सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर ही रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड भूतकाल की सारी चीजें अपने अंदर दर्ज कर सकती है और करती भी है। कई बार आपको इंट्यूशन भी प्राप्त हो सकती है। थर्ड आई में आपको साइकिक एबिलिटीज डेवलप होती है, जैसे कि क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस जैसी चीजें, मतलब अपने सेंसरीज एक हायर लेवल पे, एक हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ट्यून होकर कार्य करती है। जैसे कि क्लेयरवॉयंस या क्लियर ऑडियंस में अनोखे दृश्य देखना, अनोखे रंग देखना और मिस्टिकल साउंड सुनना, बहुत सारे चीजें से कनेक्ट होते हैं आप। दोस्तों, हम यह जान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से यह थर्ड डायमेंशन जैसे कि इल्यूजन में काम करती है और थर्ड आई हायर वाइब्रेशन पे काम करती है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बॉडी, माइंड एंड सोल का प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी हो सकती है। तो हम यह जान सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने के लिए अपने आप को हायर वाइब्रेशन से जुड़ी रहना बहुत जरूरी है। तो लगता है कि ये उपयुक्त जानकारी होगी। धन्यवाद। शुभमस्तु।